सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर गल्फ के कुछ कंट्रीज के ऊपर फिर उनके सो कॉल्ड के जी हम अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं। अगर ये काउंटर अटैक फौरी तौर के ऊपर इन पे ना होता तो हम इनको भी साथ खड़ा करते और एक जॉइंट वॉइस हमारी होती इसराइल और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ के बावजूद ईरान पर हमला और आयतुल्लाह ख़ामनाई का कत्ल काबिल मुज़म्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे से ईरान को आगाह किया। ईरान ने सऊदी अरब से हमला ना होने की यकीन दहानी मांगी। हमने सऊदी अरब से ईरान को यकीन दहानी दिलाई। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार थे। तेहरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। मसला हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिश की, अब भी मसला हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले ना होते तो ईरान और अमेरिका और इसराइल के हमलों के खिलाफ इन ममालिक के साथ देना मुनासिब नहीं, और ईरान के मामले पर पाकिस्तान की पुरखुलूस कोशिशों को गलत रंग देना मुनासिब नहीं है। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले ना होते तो ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के खिलाफ इन ममालिक के साथ मिलकर मुश्तरका मौक़िफ़ देते। हमारी कोशिशों से ईरानी क़यादत वाकिफ़ है। हमारे मौक़िफ़ की वजह से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर अहम इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि तमाम पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर्स को मशरिक़ वुस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडरान और अपोजिशन लीडर्स को मदऊ किया। इन कैमरा ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कल दी जाएगी। हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन इत्तेहाद को इजलास में शिरकत की दावत दी। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और ईरान पर हमले ब्रीफिंग के लिए सबको दावत दी है। ज़ाती और जमाती सियासत से बालातर होकर मशवरे की ज़रूरत है। महमूद अचकज़ई ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। कहा बेहतर होगा कि ब्रीफिंग पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास या कम अज़ कम सेनेट में दें। हमें कहा गया कि ये बात आप वज़ीर-ए-आज़म के सामने करें। मैंने कहा है कि साथियों से मशवरा करेंगे, सुबह तक हुकूमत को फैसले से आगाह कर देंगे। तीसरी आलमी जंग के खदशात। अमरीका, इसराइल और ईरान ने तवील जंग की तैयारियां कर लीं। इसराइल और अमरीका ने ईरान के 153 शहरों में 504 मकामात पर हमले किए। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला। सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का इजरायली दावा। करमान, अस्फहान और शिराज में हमले, जगह जगह धमाके। ईरान पर हमलों में पासदारान इनकलाब के 18 अहलकार शहीद। सियासी और अस्करी ओहदेदारों समेत शोहदा की तादाद 787 हो गई। ईरानी शहर मेनाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की नमाज जनाजा अदा, हजारों अफराद की शिरकत। इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। गर्ल्स स्कूल पर हमले में 165 तालिबात शहीद हुई। अमरीकी सदर का कहना है ईरान का एयर डिफेंस, फजाइया, बहरी और क़यादत खत्म हो चुकी है। ईरान बात करना चाहता है लेकिन मैंने कहा अब बहुत देर हो चुकी। तेहरान के अमेरिका और इजरायली अड्डों पर सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन से हमले। बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे का कमांड हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। रियाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमले के बाद धमाके, इमारत में आग लग गई। सिफारतकारों की रिहाइश गाहों में धुएं के बादल। अमेरिका ने सऊदी अरब में तमाम कौंसलर सर्विसेज मुअत्तल कर दी। कुवैत में अमेरिकी सिफारत खाना ताहुक्म सानी बंद। इराक में अमेरिकी सिफारत खाने के इजाफी अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। बगदाद का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा इस्तेमाल न करने की हिदायत। अमेरिका ने अपने शहरियों को मशरिक़ वुस्ता फौरी छोड़ने का हुक्म दे दिया।
सेहूनी फोर्सेस की हिजबुल्लाह के मराकज पर बमबारी, ताबड़तोड़ फजाई हमलों के बाद इजरायली फौज लबनान में दाखिल। हमलों में 52 अफराद जाम बहक, 150 से जायद जख्मी, हजारों शहरियों की नकल मकानी, 11,000 अफराद शाम की सरहद अबूर करने पर मजबूर। हिजबुल्लाह का इजरायली एयरबेस पर हमले का दावा। लेबनानी सदर का हिजबुल्लाह की अस्करी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फैसला। अमरीका की लेबनान में मौजूद अपने शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत। इराकी कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत अरबिल में ईरानी हामी तंजीम के मिसाइल और ड्रोन हमले। अरबिल में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी फौजियों के होटल पर भी ड्रोन हमले। होटल की इमारत में आग लग गई। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, सरजमीन का हर सूरत दिफा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को खबरदार कर दिया। तर्जुमान यूएई वजारत दिफा और दीगर हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी हमले में 3 अफराद जाम बहक, 67 जख्मी हुए। ईरान की जानिब से 174 बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रैक किए गए। 161 मिसाइल्स को तबाह किया गया। 13 समंदर में गिरे, 8 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए। 689 ईरानी ड्रोन्स में से 645 को रोका गया। 44 अमाराती हुदूद में पहुंचे। अमाराती वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि हम तनाज़े की तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, फौजी हल मुस्तहकम नताइज नहीं देते। यूएई ने तेहरान में सिफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। कतर ने ईरानी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। ईरान के हमले खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। अमरीका के साथ मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, सिफारतकारी के दावेदारों ने फौजी रास्ता इख्तियार किया, दुश्मन हमेशा के लिए रुस्वा होंगे। अरब ममालिक मौजूदा सूरत हाल पर संजीदगी से गौर करें। ईरान इस वक्त बुराई के खिलाफ खड़ी वाहिद ताकत है। चीन ने पुरम जौहरी तवानाई का हुसूल ईरानी हक करार दे दिया। शहरियों पर हमलों पर तशवीश का इजहार। चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि शहरियों पर हमले इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। तमाम फ्रीकैन से मुतालबा करते हैं कि जंगी कार्रवाइयाँ रोकें। ईरानी जौहरी मसला सियासी और सिफारती हल की तरफ जाना चाहिए। तमाम फ्रीकैन को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की तरगीब देते हैं। ताकत का बेदरीग इस्तेमाल गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल है। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क न किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। रूस का ईरान जंग के हवाले से बयान। सलामती काउंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि ईरान अमरीका और इसराइल के हमले बर्दाश्त कर लेगा। अमरीका ने हमले करके ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरान अब दुगनी कोशिश करेगा न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। ईरान जंग से अमरीका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज्यादा खतरे से दो चार किया। ये अमरीका और इत्तेहादियों की जंग है ताकि वो दुनिया पर अपना गलबा कायम रख सके। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने मोदी की खारजा पॉलिसी को बुज़दिली करार दे दिया। कहा, भारत ने इसराइल की हिमायत में ईरान को तनहा छोड़ दिया। दिहाइयों पर मुहित मुतवाज़न खारजा पॉलिसी को सियासी मफाद की नजर कर दिया गया। मोदी का इसराइल का दौरा और ईरान को नजरअंदाज करना सिफारती तवाज़न की नफी है। ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल पर नई दिल्ली का खामोश रद्द-ए-अमल सवालिया निशान बन गया। भारत की आलमी साख मुतासिर आज़ाद खारजा पॉलिसी का दावा कमजोर हो गया। जौहरी मुआहिदा खत्म न किया होता तो ईरान 3 साल पहले एटमी हथियार हासिल कर लेता। ओबामा दौर का मुआहिदा इंतहाई खतरनाक था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मुआहिदा बरकरार रहता तो दुनिया की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ तवील जंग लड़ने का इंदिया। कहा, अमरीका के असलहा ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हथियारों का इतना जखीरा है जिससे तवील जंग लड़ी जा सकती है। ईरान पर आसानी से गालिब आ जाएंगे।
ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी है। उम्मीद है कि ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की। ईरान को मजीद वक्त दिया तो ये मजबूत होगा। हमले का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना है। ईरान जैसे मुल्क के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अमरीका जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाएगा। यकीनी बनाना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अमेरिका ने इसराइल की मुंतखब जंग में हिस्सा लिया। रूबियो ने वो बात कबूल की जो हम सबसे पहले ही जानते थे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का मार्को रूबियो के बयान पर रद्द अमल। कहा, ईरान में अमवात का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। अमरीकी अवाम बेहतर हुक्मरानी के मुस्तहिक, इन्हें अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। अमरीका ने मुज़ाकरात के बीच ईरान में हमला करके सफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वजीर खारजा ने शहीद स्कूल की बच्चियों की कब्रों की तस्वीर भी एक्स पर शेयर कर दी। लिखा, ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। गजा से मुनाब तक बेगुनाहों को सर्द मोहरी से कत्ल किया गया। ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने गजा से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, इस वक्त आलमी मीडिया की तवज्जो ईरान पर मरकूज है। नेतन्याहू को मौका मिल गया कि खामोशी के साथ गजा और मगरबी किनारे में अपने मुबैना नस्ल कुशी के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। नेतन्याहू के शैतानी जाती इज़ाइम ने फ़लस्तीन और बाकी मशरिक़ वुस्ता को इंसानी तारीख के बदतरीन अलमिये में धकेल दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती हिकमत अमली और जारी मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके की फराहमी, अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें मजीद तेज करने पर इत्तफाक हुआ। कराची में 2003 से इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन पर पाबंदी का इंकशाफ। सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का इजलास। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने नोटिफिकेशन पेश कर दिया। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर परवेज अहमद ने बताया, महकमा आबपाशी और तवानाई की जानिब से इंस्पेक्शन से मना किया गया था। कमीशन ने सवाल किया कि गुल प्लाजा की आखिरी इंस्पेक्शन कब हुई थी। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने लाइलमी जाहिर करते हुए बताया कि उनकी तैनाती 6 माह पहले हुई। डीजी रेस्क्यू 1122 ने कहा कि रेस्क्यू 1122 महदूद वसाइल के साथ KMC के साथ बैकअप पर काम कर रहा है। रेस्क्यू 1122 को इतला 20 से 25 मिनट ताखीर से मिली। रेस्क्यू 1122 के पास नार्कल एरियल लैडर्स नहीं हैं। हैवी मशीनरी न होने की वजह से लोगों को निकालने का मौका ज़ाया हुआ।